वक्त की रफ्तार। सर ये हाँ विद्या, ये मेरा इस्तीफा है। मैं डीन की कुर्सी छोड़ रहा हूं। मगर क्यों सर? मैं अपने हाथों में लगा खून तो सह लेता, मगर अपने साथियों की नजर में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। किसकी नजर में आपके लिए नफरत है सर? तुम्हारी नजर में। सर ये आप... मैं जानता हूं विद्या, तुम सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हो और सच्चाई की राह पर चलने वाले अपने पति के असूलों को तुम टूटने नहीं दोगी। ये नफरत इसी लड़ाई का नतीजा है। इसी लड़ाई की वजह से आज एक गुरु और शिष्य एक दूसरे पर वार करने के लिए मजबूर हो गए। तुम अदालत के कटघरे में मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। जानती हो, नाम कमाना आसान नहीं होता। कितनी मुश्किल से जिंदगी के अनुभवों को जोड़ जोड़ कर मैंने नाम कमाया था, लेकिन इस केस ने सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं सर। हाँ हूं, 100% गुनहगार हूं। इसका मुझे पछतावा है, इसीलिए मैं अपने आप को सजा दिलवाना चाहता हूं। सजा देना कानून का काम है। कानून तो सजा देगा ही जब तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगी, मगर मैं इतना इंतजार नहीं करना चाहता, इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जानता हूं सजा मेरे लिए काफी नहीं है, मगर इस वक्त मैं कर भी क्या सकता हूं। अब तो बस ये चाहता हूं कि इस कुर्सी पर मुझ जैसा राक्षस ना बैठे। जो भी उस कुर्सी पर बैठे वो सच्चाई की मिसाल बने, मरीजों को नई जिंदगी देने वाला मसीहा बने, और वो सिर्फ तुम बन सकती हो। मैं? हाँ विद्या, अब ट्रस्ट की मीटिंग में मैं अपना इस्तीफा देकर तुम्हारा नाम आगे बढ़ाऊंगा। नहीं सर। नाम मत कहना विद्या। इस कुर्सी को पाने के लिए मैंने सब कुछ नहीं किया था। मैं जानता हूं, तुम पर इल्जाम लगने भी नहीं दूंगा। बस तुम हाँ कह दो, समझो मेरी गुरु दक्षिणा है। सर कितनी कोशिशें की मैंने, क्या कुछ नहीं किया। कितनी मेहनत की अपनी जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। बहुत चाहता था पिताजी की तरह गरीबों की सेवा करूं, मरीजों का दुख दर्द बांटूं, दुनिया का बड़े से बड़ा ऑपरेशन करूं। क्या चाहता था मैं? एक ही तो रिश्ता चाहता था, डॉक्टर और मरीज का। लेकिन कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरे खिलाफ गवाही जरूर देना विद्या, जरूर देना, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने जुल्मों को कबूल कर सकूं। सिर्फ तुम्हारी गवाही मेरे अंदर छुपे राक्षस को सजा दिलवा सकती है। तुम्हें अपने सिद्धांत की कविताओं की कसम, मेरे खिलाफ गवाही जरूर देना। जब मैं लौट कर आऊं तो मेरे लिए एक ऑपरेशन कर देना। काले धंधे करने वाले, जिंदगियों से खेलने वाले, इंसान के लहू को बेचने वाले इन हाथों को काट करके फेंक देना विद्या। विद्या, आज से मैं भी तुम्हारी लड़ाई में शामिल हूं। अपनी इस कुर्सी का मोह छोड़कर मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी लड़ाई में। तुम लड़ना चाहते हो ना?
लड़ाई की तैयारी तो कर लो। विलास, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, कम से कम ये तो देखो कि कौन किससे लड़ रहा है और किसके हाथ में कौन सी बाजी है। तुम्हारी लड़ाई में दो बादशाह हैं, एक विजयराज और दूसरा दिव्य मोहन। दिव्य मोहन ने विजयराज का वजीर मार डाला, जिसका नाम था विलास, और लड़ाई का मुख्य मोहरा यही था। और इस हादसे ने जन्म दिया छोटी छोटी हजारों लड़ाइयों को। दिव्य मोहन के लिए लड़ रहे हैं मधुकर और भावसाहब भोसले, और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं प्रजासत्ताक वाले मंथन, आभा और मानसी। वजीर चला गया और बेगम के लिए युवराज यानी योगेश लड़ा अपने शाह यानी कि विजयराज से, और बेगम लड़ी अपनी तकदीर के लिए, और युवराज लड़ रहा है छोटे छोटे प्यादों से। बेगम यानी कि निकिता जो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। ओ विलास, जिंदगी घमासान युद्ध से भरी हुई है। हर कोई लड़ रहा है। कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है तो कोई किसी और की जान लेने के लिए लड़ रहा है। जिंदगी का नाम ही लड़ाई है। मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी लड़ाई हार गया हूं, लेकिन जीवन का महायुद्ध तो मुझे ही जीतना है। मुझे इस जिंदगी के चक्रव्यूह में घेर लिया गया है, लेकिन मैं कोई अभिमन्यु नहीं कि मुझे कपट से मारा जा सके। मैं इस चक्रव्यूह को भेद कर ही रहूंगा। पहचानो अपने दुश्मन और अपने काम आने वाले दोस्तों को। जब भी तुम आंख बंद करके किसी दोस्त को पुकारोगे तो हम तुम्हारे सामने होंगे। दोस्ती की मिसाल में हम हमेशा याद किए जाएंगे। देखो अमित, दोस्त वो नहीं तो जो अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़कर भाग जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर गए वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे। दोस्त जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं। पहले सीख लो दोस्ती क्या होती है। सुना अमित, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। मुझे डर है उसे देखकर कहीं तुम अपना हौसला न खो बैठो। जरा अपनी पिछले रिकॉर्ड देखो। कहाँ है वो अमित? उस रिकॉर्ड को देखो तो ऐसा लगता था कि ये होनहार लड़का एक दिन कॉलेज का नाम रोशन करेगा। और तुम? सर, अमित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार है। हाँ सर, मैंने सोच लिया और मेरे इरादे अटल हैं, चाहे बाद में मुझे कुछ भी सहना पड़े। That is very true. अमित, सर को बताओ कि वो लड़के कौन है जो स्कैंडल में शामिल थे। जी वो डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ, बोलो।
सर रौनक, SY का अभिषेक, अक्षय, TY का रंजीत और सर दीपक। लेकिन वो तो एक स्टूडेंट है। हाँ सर, लेकिन सर अभी भी वो कैंटीन में आकर बैठा रहता है सर। उसी के कांटेक्ट से ड्रग सप्लायर से, और वही हमें ड्रग्स लाके देता है। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन सर डरो मत, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि ये सब तुमने बताया। नहीं सर, अब मैं नहीं डरता, चाहे इसका कुछ भी अंजाम हो। शाबाश। सर मेरे रिजल्ट का वो कल तुम खुद ही देख लेना। मैथ 17, मैथ्स 2 only 31, इंग्लिश 19, फिजिक्स 29। थोड़े और मार्क्स ले आते तो मार्कशीट भारी नहीं हो जाती। आई एम सॉरी दीदी, ये तो मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स हैं। लेकिन दीदी मैं आपसे वादा करता हूँ, फाइनल एग्जाम में मैं 80% से भी अधिक लाऊंगा। हाय अमित। हेलो आभा। ओह मंथन, हेलो। अरे क्या बात है भैया, आज तुम्हारी मार्कशीट देखी जा रही है, हम ही देखें? मार्कशीट ऐसी नहीं जो देखी जाए। नहीं नहीं आभा, ऐसी भी क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि अमित अगली बार इससे भी ज्यादा मेहनत करेगा और इससे भी अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, है ना अमित? लाओगे ना? गुड, ये लो। हेलो। हेलो आभा बेटी, मैं पापा बोल रहा हूँ। ओह पापा, कैसे हैं आप? बेटी एक बुरी खबर है। घबरा गई बेटी? बुरी खबर हमारे दुश्मनों के लिए है, तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है। मेरा बॉम्बे ट्रांसफर हो गया है, वो भी प्रमोशन के साथ। आज ही लेटर मिला है। बॉम्बे आ रहे हैं? हाँ, कब? कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिन। जस्ट वेट फॉर मी, ओके? जल्दी जल्दी आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू पापा। बाय। लव यू। पापा घर पर आ रहे हैं? इस बार मैं झूठ बोलकर तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन अगली बार अच्छे मार्क्स लाकर तुम्हें मेरे झूठ को सच में बदलना होगा। आई प्रॉमिस दीदी, मैं अगली बार अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। कांग्रेस आभा, तुम्हारे डैडी वापस बॉम्बे आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। काफी देर हो चुकी है और डीएम साहब के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है और इंतजार करना फजूल है। डीएम साहब जरूर आएंगे। अभी भी मेरी उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। वो कहीं रास्ता रोको आंदोलन में फंस गए थे, लेकिन वहां से निकल चुके हैं। अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। पहुंच सकते नहीं डीन साहब, पहुंच गए हैं। वेलकम सर। माफ करना, ये अचानक रास्ता रोको आंदोलन शुरू हुआ तो हमने कहा कि भाई रास्ता रोकने से तो देश रुकेगा, हम सबको मिलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। अजीब लोग हैं। हाँ भाई, काम शुरू किया जाए। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सोनी अपना इस्तीफा दें और उसे कबूल कर लिया जाए? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। डॉक्टर सोनी जैसा डॉक्टर सदियों में एक बार पैदा होता है। यह हमारी ट्रस्ट का सौभाग्य है
कि ये हमें ट्रस्टी के रूप में मिले, इतने कीमती हीरे को हम इतनी आसानी से कैसे गंवा दें भाई? सर, हीरे पर दाग लग चुका है और मैं नहीं चाहता कि ये दाग अस्पताल की सफेद दीवारों पर धब्बे की तरह लगा रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कीचड़ उछालना तो दुनिया का पुराना दस्तूर है। दुनिया की हर बात थोड़ी सुनी जाती है। अब हम ही को देखिए, हम पर कितना कीचड़ उछाला जाता है। तो क्या हमने कुर्सी छोड़ दी? नहीं। अगर हम इन बातों में आकर अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं डीन साहब, नहीं, मुझे आपका इस्तीफा किसी भी हालत में मंजूर नहीं। सर, मैं आपके जज्बात समझता हूं, मगर मैं ऐसे केस में फंसा हुआ हूं कि केस? केस क्या होता है? सर, केस लड़ना आसान होता है, मगर अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी स्टूडेंट डॉक्टर विद्या ने मेरी आंखें खोल दी। अब गुनहगार का ये धब्बा लेकर ये पद में और नहीं संभाल सकता। प्लीज आप मेरी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। यह सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा है। सर, अफसोस तो जिंदगी का दूसरा पहलू है। कौन संभालेगा इस अस्पताल को? इसके बारे में मैंने सोच रखा है सर। ये डॉक्टर विद्या, मेरी स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते। ओ, तो आप हैं डॉक्टर विद्या। सर, ये बड़ी होनहार है, मुझसे ज्यादा काबिल है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद में डीन की कुर्सी की जिम्मेदारी ये संभाल ले। वैसे फिर आप जैसा ठीक समझे। डॉक्टर सोनी, आप महान हैं। एक डॉक्टर को जितना महान होना चाहिए, आप उससे कहीं ज्यादा महान हैं। जिसने आपको केस की उलझनों में उलझाया, उसी के लिए आपके दिल में कितनी इज्जत है। किसी ने ठीक ही कहा है कि नफरत दुश्मन से नहीं, दुश्मनी से करो। हम आपकी ये बात रख लेते हैं ताकि इस दुनिया को मानता की एक और मिसाल मिल जाए। डॉक्टर विद्या को हम डीन की पोस्ट के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन सर, विजयराज इस मीटिंग में नहीं है। मेरा ख्याल है उनके आने तक हम नहीं रुकेंगे। विजयराज जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे साथ मेजॉरिटी तो है। डॉक्टर विद्या, आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे कुछ समय दिया जाए सर। समय? इस पोस्ट को पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अरे आपकी तो जिंदगी बन रही है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्सी। यही बात है, इस पोस्ट की जिम्मेदारी के काबिल मैं हूं या नहीं, यही मुझे सोचना है। मैं ना नहीं कह रही हूं, मगर मुझे अपना निर्णय लेने के लिए कुछ समय की जरूरत है। जैसी आपकी मर्जी। मैं इजाजत चाहूंगी। हम भी इजाजत चाहते हैं।